क्षेत्रवंश महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम इस संसार में और कोई जानता ही नहीं है, केवल ठाकुर जी जानते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि पूरे विश्व के अधाता हैं वो, निष्णाता हैं वो, विधाता हैं वो, लेकिन फिर भी दीनों पर कैसी कृपा करनी होती है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। यमुना पुलिन निकुंज भवन में, यमुना पुलिन निकुंज भवन में, मान माननी ठाने, मान मान सकल लोग चूड़ामणि होते हुए भी यमुना तट पर किशोरी जी के संग मान लीला करते हैं, छोटी छोटी बात पर उठ जाते हैं। क्यों? प्रीत जानते हैं, प्रीत की रीत जानते हैं। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, निकट नवीन धीरज मन ही न आने, धीरज नश्वर नेह चपल मधुकर जो, नश्वर नेह चपल आन आन सोबाने, आन आन सोबाने। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लालन, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही, छाड़ मेड़ पहचाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की, 84 कोस व्रजमंडल धाम की, जगत जननी श्री गंगा मैया की, जगत पावनी श्री यमुना मैया की, जगत उद्धारणी श्री गोदावरी मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ठाकुर जी के मंगलमय भक्तों के चरित्रों से युक्त और ठाकुर जी को अति प्रिय श्री भक्तमाल, जिनके माध्यम से हम लोग 15 दिवसीय भगवत चर्चा का रसस्वादन लाभ श्री दत्त धाम में बैठकर के गोदावरी जी के पावन तट पर दत्त प्रभु का दर्शन करते हुए समस्त वैदिक जन सबके सानिध्य में ये मधुरतम उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पहले मास कथा हुई और मास कथा में स्वच्छंद ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा हुई। महाराज जी की इच्छा हुई कि एक बार हमको श्री जी का प्राकट्य सुनना है, तो गत वर्ष 7 दिन का
श्री जी का चरित्र हुआ। और अब श्री जी के आने के बाद और कोई आ ही नहीं रहे हैं दत्त धाम में, केवल रसिक जन आ रहे हैं। नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभन दास और आज हितरवंश महाप्रभु। सबके देखिए तिथियां भी बीच में पड़ रही हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रकट दिवस भी मध्य में आया। तब यहां नहीं थे, तब अहिल्यानगर में थे, लेकिन महाराष्ट्र में ही मानो जैसे सब रसिक जन आए हैं। और अब रसिक शेखर 1 तारीख को राधारमन लाल जी भी आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा श्री गोपाल भट्ट जी के प्यारे लाडले श्री राधारमन लाल जी का प्राकट्य दिवस भी है। आप हर दिन उठा करके देख लीजिए, एक एक महापुरुष का प्रादुर्भाव। ये वैशाख की तिथियां कितनी पवित्र हैं, सब हुए हैं। ठाकुर भी प्रकटे हैं। 30 तारीख को नृसिंह चतुर्दशी है। उस दिन नृसिंह भगवान खम्भ भेदन करके प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए। भक्त और भगवान सबरे इसी महीना में प्रकट हो रहे हैं, जिस समय पे हम लोग श्री दत्त धाम आए हैं। भक्तमाल जी की कथा में भाव आता है कि श्री नाभा जी ने सबसे पहले 24 अवतारों को प्रणाम किया, भगवान के 24 अवतारों को वंदन किया। और फिर 24 अवतारों को भजने वाले जितने भी भक्त हैं वो सब उनके चित्त में आते गए और उनकी वो रचना करते गए। लेकिन लिखते लिखते श्री नाभा जी के मन में आया, गुरुदेव वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? सब आ रहे हैं लेकिन व्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा है। तब श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि तुमने श्री जी का वंदन नहीं किया है। 24 अवतारों को वंदन किया तो जिनको भजा उनके सबरे उपासक आ रहे हैं, और श्री जी के उपासकों को जब तक नहीं बुलाओगे तब तक कैसे होगा? इसलिए पहले श्री जी को वंदन करो। और तब अग्रदास जी ने नाभा जी के लिए, मतलब चेला के लिए, गुरु जी ने श्री जी को प्रणाम किया। सुंदर पद है, 2 पंक्ति सुना देते हैं। वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग। अग्रदास जी गा रहे हैं, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग, कृपायुत सुख कद्म, कृपायुत सुख कद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन अग्रसर वस सदम बंदौ, अग्रसर वस सदम बंदौ, राधिका पद पद्म बंदौ, राधिका। और जैसे अग्रदास जी ने श्री किशोरी जी को वंदन किया है, दूर बैठे नाभा जी जो भक्तमाल की रचना कर रहे थे, अचानक ही चित्त में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ और किशोरी जी के पीछे से 3 आचार्य आपके सन्मुख आए। सबसे पहले हितरवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी। ये गत वर्ष किशोरी जी का प्राकट्य दत्त धाम में हुआ है कथा के माध्यम से, इसलिए इस वर्ष सब रसिकों की चर्चा हो रही है। नहीं तो रसिक जन कहां जामे, कहीं ना जामे। जहां श्री जी ना वहां रसिक कैसे जा सके? इन सब रसिकों का आगमन यहां हो रहा है दत्त धाम में। कथा आपको लग रहा होगा कि हम कथा कह रहे हैं, शब्द सुना रहे हैं, केवल अक्षर बोल रहे हैं। नहीं,
ये सब रसिकाचार्य यहाँ आ रहे हैं। और आज तो बड़ी कृपा करके श्री गोदावरी जी भी आ गए। एक बात तो माननी पड़ेगी महाराज जी, आपके दत्त प्रभु की परंपरा में श्री चिंतामणि महाराज भी हैं। चिंतामणि मतलब जो चिंतन करो वो प्राप्त होता है। यहां पे मैंने देख लिया, जो चिंतन कर लेते हैं वो होता ही होता है। अब परसों हमने कह दिया कि भाई झूला का पद गा देते हैं, वर्षा हो चाहे नहीं हो, बरस ही गए। भले ही बादल नहीं थे आकाश में, लेकिन 4 बूंद गिरी, लेकिन गिर गई। और कल बरस रहे थे आकाश से मेघ। मन में तो आ रही थी, ठाकुर जी कितनी चीटिंग करते हो आप। तो ठाकुर जी कह रहे होंगे, बोले तेने कही बरसनो है, यो नहीं कि झमझम बरसो, बादल ही बादल रहे। अब कह देते हैं बादल कर दो खूब सारे, क्योंकि धूप रहती है तो दत्त धाम वाले बहुत मारते हैं छक्के। बादल होती है तो हमारे छक्के पड़ते हैं फिर। लेकिन अब तो कृपा हो गई है, महाराज जी वृंदावन को जिताने में लगे हैं और हम दत्त धाम को। कल भाई हाथ पांव दुख गए मेरे मारते मारते, फिर भी नहीं जीते। अब तो यही है कि जीत उसी की होगी जो आचार्य चरणों में होंगे। ताली बजा लो, रहनो तो मेरे संगी है जीवन भर। लेकिन ये आनंद है। रोज मैं जाकर के गोदावरी जी से प्रार्थना कर रहा था, हे गोदावरी जी इस बार ऐसा नहीं करना कि हम पूरी कथा करके निकल जाएं और आप आओ ही नहीं। आज सुबह स्नान करने गए, कल रात्रि महाराज जी ने सबको, यहाँ जितने भी वो म्युनिसिपालिटी वाले हैं, विधायक हैं, अब तो मुख्यमंत्री तक फोन किया, बोले कि गंगा जी को लाओ भाई। बोले महाराज जी आ जाएंगे आ जाएंगे। कल रात भी नहीं थी, सुबह गए, सुबह भी नहीं थी। हमने कहा गंगा जी पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया, आप आई नहीं। जब करने बैठे थे तो सोई विकास गुरु जी दौड़े दौड़े आए, महाराज जी गंगा जी आ गई। मैंने कि बस एक माला रह गई, करके तुरंत चल रहा हूं। एक माला करके दौड़ के गए, जाके सीधे कूदे। आप लोग थोड़ा ध्यान से, हाँ बहुत गहरी हो गई। अब 2-4 लोग तो बुक आ गए हैं सुबह से। बहुत गहरी हो गई। मैं डूब गया था पूरा। मैं मतलब डूबने के बाद भी मेरे से कम 1 फीट ऊपर तक पानी था। तो इसलिए कई हमारे पंडित जी लोग हैं, बहुत बड़े 30 मार खां बनते हैं। एक ने तो मेरे को ही छील छाल दिया है। डूब रहे थे, नहीं संभले तो दे हाथ मारे। इसलिए कोने में ही नहाना, जिनको तैरना आता वही भीतर जाना। और अब कम से कम ये आनंद रहेगा। देखो कोई बात आ रही है जी। वाह 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 वाह। अब सार्वजनिक तो नहीं बता रहा अभी मैं। कल रात में जब मैं सिड्डी पे बैठा था, आप में से कितने लोग बैठे थे? हाथ ऊपर करना। महाराज जी लगभग सबको पता है। अब वो लाइव में बोल दूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो अभी वो नहीं बताता हूं। तो कल मैंने एक बात बताई थी ना, कितने दिन के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ बस बोलो नहीं। उस संकल्प से प्रसन्न होकर के गंगा जी आई हैं, महाराज जी कह रहे हैं। बोले गंगा जी आ गई हैं और आकर के प्रसन्न होकर के बोले चल लाला तेरे ये संकल्प लियो तो चल। तो आनंद देखो, ये कितनी अच्छी बात महाराज जी ने बताई। और वो संकल्प पूरा होके रहेगा, चाहे जैसे भी हो के रहेगा। हम महाराज जी एक पंक्ति गाते हैं कभी कभी, आपके लिए और दत्त प्रभु के लिए गा दें। छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का।
जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया वो, जिस पर हुई तेरी नजर समझो कि तर गया। बस